प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनाथ। आज हम गुरुदेव के यहाँ से जा रहे हैं। पास्टर रोशनलाल रावते जी के यहाँ से बुधवार को आए थे और आज है सोमवार, और हमने गुरुदेव के साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखा, बहुत सी सेवकाई की, और सेवकाई में क्या क्या परेशानी आती है और क्या क्या होता है सीखा। तो जैसे हम आए थे वैसे ही हम जा रहे हैं। हमारे साथ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। आज छोटा सा एक वीडियो बना रहे हैं कि जीवन में क्या होता है, क्या घटना है, और कैसे प्रभु परमेश्वर और पिता परमेश्वर हमें बढ़ाता है, और बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है। तो पढ़ेंगे यूहन्ना का अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8 तक। पास्टर साहब पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूँ हाँ। और मेरा पिता किसान है। हाँ। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, आमीन, और आमीन। जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहे तो नहीं फल सकती। मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। आमीन, आमीन। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। बोलो भाई यीशु मसीह की, बोलो भाई मसीह की, बोलो भाई यीशु मसीह की। यही पिता परमेश्वर भाई और भाई यीशु मसीह पवित्र आत्मा को सिखाना चाहता है कि सच्ची दाखलता कौन है। प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, और जो उसमें बने रहते हैं उनकी बढ़त के लिए वो काटता छाड़ता है। तो किनको छाड़ता है, काटता छाड़ता है? जो मसीह यीशु में नहीं है, जिसको हमने वचन सुनाया, वचन उसको घर नहीं कर पा रहा है और वो नरक के लिए उनको तैयार किया है। प्रभु ने स्वर्ग और नरक बनाया है। नरक भी कुछ लोगों के लिए तैयार किया गया है, और हर एक घुटना झुकेगा लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि हर एक आदमी स्वर्ग जाएगा। सही है गुरुदेव? हर एक घुटना झुकेगा और स्वीकार करेगा कि प्रभु यीशु मसीह भाई ही परमेश्वर है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि हर एक जो घुटना झुका है वो स्वर्ग जाएगा। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत थोड़े हैं, इसीलिए थोड़े में हम है। और जिससे प्रभु प्यार करता है, ताड़ना देता है और सिखाता है। कल की जो घटना हुई थी गुरुदेव आखिरी स्पेशल मैसेज पवित्र आत्मा का, वही घटना है। आपको छाटा है, छाटा इसीलिए है कि आप और फल लाओ। जब गुलाब के वृक्ष को छाटते हैं तो उसमें नई नई पत्तियां आती है, हर साल उसको छाटना पड़ता है, लेकिन जब उसको छाटते कितना तकलीफ होता है। लोग भी बोलते हैं अरे इतना अच्छा पौधे को तूने छाट दिया, लेकिन आप भी जानते हैं और जो किसानी करते हैं सब जानते हैं कि क्यों छाटा जाता है। जब तक नहीं छाटोगे वो जंगली हो जाएगा, उसमें फल नहीं आएगा। जो कल की घटना हुई है इसलिए हुई है कि जंगली हो गया था, इसको छाटा गया है। और जो छाटे गए हैं जो सूख जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? नरक। इसलिए आपको कोई दुख करने का कारण नहीं है। कलीसिया नई हो जाएगी, नई लहलहाती हो जाएगी, और नए नए कोपल पत्ते आएंगे, और जो बहुत सारे फल लाएंगे। जो दर्शन टोकरी का आया था वही है कि आप में नई नई आत्माएं आएंगी। और महान आज्ञा को पढ़िए गुरुदेव। मत्ती अध्याय में जो महान आज्ञा भाई यीशु मसीह ने हम सबको दी है, क्या कहा? भजन संहिता 24:1, पृथ्वी में जो सब कुछ है उसके रहने वाले भी किसके हैं? पिता परमेश्वर के। भाई यीशु मसीह पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में वो सब चलते हैं। महान आज्ञा पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, महान आज्ञा यही है कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, विश्वासी बनाओ नहीं बोला। सब एक बार और पढ़िए गुरुदेव, क्या बोला? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, चेला बनाओ। विश्वास एक धार्मिकता है, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। लेकिन क्या कहा? चेला उसका होना चाहिए। जैसे आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपका चेला हूँ, वैसे सबको चेले बनाना है। तो हम जहाँ भी जाएंगे हम गुरु बनेंगे। गुरु का है मान, सम्मान, इज्जत। और सबसे बड़ा गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह भाई सबसे बड़ा गुरु है, उत्तम गुरु। और उससे भी महान गुरु कौन है? पिता परमेश्वर। तो एक रैंक है, उस रैंक को कभी भी ध्वस्त नहीं करना है। हम अगर गुरु बने हमारा इज्जत है,
हमको उसके अनुसार चलना है, और जो हमारा चेला है उसको अच्छे से सिखाना है, करना है, और वक्त पड़े तो ताड़ना भी देना है और छड़ी से मारना भी है। यही छोटी सी कमी इसके लिए से मरे गए, हम सिर्फ उसको प्यार किए, ताड़ना नहीं दिए और मारे नहीं। इसीलिए पिता परमेश्वर भाई यीशु मसीह ने कुल्हाड़ी चढ़ा के कल जो घटना हुई छाट के अलग कर दिया, क्योंकि उनको आपने इतने प्यार से सिखाया पढ़ाया, लेकिन वो नरक के लिए तैयार है। और उनको सिर्फ भाई यीशु मसीह बचा सकता है, अगर दुख पश्चाताप करे और उनके पास आए तो यही संदेश है गुरुदेव आपके लिए पवित्र आत्मा का भी। आप दुखी मत होइए, माता जी आप भी दुखी मत होइए, ये नई शुरुआत है। जैसे आप गुलाब का कलम को लगा के छाटते हैं हर साल, क्यों छाटते हैं? क्योंकि उसमें नए नए फूल आते हैं। अगर नहीं छाटेंगे तो वो जंगली हो जाएगा। और आपको क्या करना है? आपको उपवास का खाद डालना है, उसमें आराधना का पानी डालना है, और सब्र करके इंतजार करना है, उसमें बुराई करना है, तब तो बढ़ेगा। ये काट दिए और चले गए। जो बीजी को सिर्फ पास्टर साहब क्या बोले, प्रार्थना में जाओ। इसलिए मैं बोला बार बार बैतल में जाओ। घुटनों का जीवन, आराधना का जीवन। आप दोनों पति पत्नी जब वो पुराने जीवन में आए, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं वापस जाओ। रिमाइंडर का समय है ये, और वाकई ये चुनने का समय है। इतने अद्भुत ढंग से प्रभु यीशु मसीह भाई काम कर रहा है, बिल्कुल अनुग्रह का समय है। जो उसको दिल से ढूंढेगा उसको मिल जाएगा, यही है। इसीलिए उस महान आदेश के अनुसार गुरुदेव हम आपके पास आए थे। आप हमारे आत्मिक गुरु हैं। आप दोनों का हम विशेष धन्यवाद करते हैं। इतना प्यार तो हमें अपने माँ बाप से भी नहीं मिला, जितना प्यार और सम्मान और पौनाई आपने की है उसको ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और हमारा भी वादा है प्रभु यीशु मसीह से हम भी मांगेंगे कि जब तक हम इस धरती पर जिंदा हैं ये प्रेम बना रहे, ये इज्जत मान सम्मान बना रहे। और हम दोनों और मैं भी आपसे गुरुदेव, अगर कोई चीज़ में मैंने गलती की तो उसको आप मेरे को क्षमा करेंगे, माफ़ कर देंगे, क्योंकि मैं आपका चेला भी हूँ, आप एक बेटा के समान भी हूँ, आप मेरे आत्मिक गुरु भी हैं, और मसीह में हम एक दूसरे के भाई भी हैं। ठीक है गुरुदेव। तो ये हम वीडियो बना रहे हैं खेड़ागढ़ से, पास्टर रोशन रावती जी हमारे रावती गुरु की ओर से। आप सब भी इस वचन के साथ चलिए। ये अनुग्रह का समय है और छटाई और चुनाई का भी समय है, इसलिए अपने आप को तैयार रखिए। और लास्ट में क्या बोलते हैं, मेरी बेटी बोलेगी, क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गुरुदेव आप भी बोलिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह भाई हमारे, आप लोग ही बोलिए, हाँ ठीक से बोलिए, हाथ उठा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सबसे बड़ा सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे मरकुस अध्याय 1:15 में लिखा है, समय पूरा हो चुका है, स्वर्गराज का राज निकट है, मन फिराओ और पश्चाताप करो और सुसमाचार विश्वास करो। सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे किसी भी पाप को क्षमा करता है, हमको अनंत जीवन प्रदान करता है, अपना बेटा, अपना भाई बहन, और हम पिता परमेश्वर बेटा बेटी बन जाते हैं। लेकिन शर्त यही है कि वो पाप को दोबारा नहीं करना। इसलिए हम सब, मेरे आत्मिक गुरु भी, हम सब भी बोले प्रभु यीशु के पास आओ, प्रभु यीशु के पास आओ। सब लोगों को हम करें, प्रभु यीशु के पास आओ और अनंत जीवन को प्राप्त करो। आप भी बोलिए, प्रभु यीशु के पास आओ, पास आओ और अनंत जीवन को, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। आप भी बोलिए, मसीह के पास आओ और अनंत जीवन। आप भी बोले बेटा, प्रभु यीशु के पास आओ, अनंत जीवन को प्राप्त करो। बोलो, अनंत जीवन को प्राप्त करो, जल्दी से बोलो, अनंत जीवन को प्राप्त करिए। अभी बोलो गुरुदेव, प्रभु यीशु मसीह क्या, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और अनंत जीवन को। आमीन। मैं भी दोहराता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, अनंत जीवन को प्राप्त करो। तो सबको जय मसीह, सालो, प्रेज द लॉर्ड।